हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग इन क्वाड्रिलेटरल्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पॉलीगन्स, टाइप ऑफ पॉलीगन्स, एंड उसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल्स कवर किया, साथ ही साथ हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसके अंदर कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में जमीन आसमान का अंतर होता है। जी हाँ बच्चों, जूते चाट कर बनाई गई पहचान और जूते घिसकर बनाई गई पहचान में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा आपको इसलिए बताया जा रहा है कि देखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। आप किसी पे डिपेंड रहोगे या फिर किसी की चापलूसी करोगे, वो चीजें गलत है। कल के दिन आप कहीं अच्छी जगह जाते हो तो बी ऑनेस्ट, हमेशा सच्चाई का साथ दें, जो सही है उसका साथ दें। ऐसे नहीं कि आप अपने चंद कुछ फायदों के लिए आप किसी की चापलूसी कर रहे हैं या किसी के बिल्कुल आप ऐसे बिल्कुल पैक्ट बने हुए हैं। तो अपने लिए अपनी मेहनत करें, अपने इससे करें, उसका मजा ही कुछ अलग है। किसी दूसरे पे डिपेंड रह के या किसी दूसरे की चापलूसी करके या किसी दूसरे का हाँ हजूरी करके, ठीक है, ये चीजें मिलेंगी तो उसमें वो मजा नहीं है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड ये चैप्टर था हमारा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं इसमें क्या है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कल ये किया था। कल मैंने क्वेश्चन दो तरीके से आपको करवाए थे ना, दोनों तरीके से करवाए थे। पहला था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला और दूसरा था ये हमारा ठीक है, ये था रैखिक युग्म के कोण वाला, ठीक है, रैखिक युग्म के कोण वाला। और ये था दूसरा आपका एक्सटर्नल एंगल वाला, यानी कि बाहरी कोण वाला। बाहरी कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, उसका ये क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब इसमें निकालें जरा। इसमें आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, इसमें फटाफट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। क्या एक्स की वैल्यू होगी, क्या एक्स की वैल्यू आप लिखने वाले हैं, ठीक है, फटाफट। यहां एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है वो बताएं मेरे को। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे आप करने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी हमें देखना है फटाफट। चलिए चलिए फटाफट ध्यान दे इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगेन मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो इसमें आपकी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थोड़ा हिंट मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि बाह्य कोण का गुणधर्म, बाह्य कोण का गुणधर्म इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट करें जरा इसको। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहली बात क्या करेंगे, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। आप बोल दोगे कि सर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360, ठीक है। यानी कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल दोगे कि सर ये x हो गया प्लस 60 हो गया प्लस 90 हो गया और प्लस 70 हो गया। आप बोल दोगे सर ये 360 के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको प्लस करेंगे, x ए हो गया 150 प्लस 70 इक्वल टू 360। तो x प्लस 220 बराबर 360। तो x यहां से आ जाएगा 360 माइनस 220, तो x बराबर आपका आ जाएगा 140 डिग्री। तो x क्या आ गया, 140 डिग्री आ गया। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ करना था इसमें, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी थी, है ना। बट आप अगर एग्जाम में ऐसा कर दोगे तो क्या है, आपको एग्जाम नंबर काट देगा, 0 नंबर आपके आएंगे, इसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलने का।
एक भी नंबर हमको इसमें नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हालांकि प्रॉपर्टी भी आपने सही लगाई है, आपने प्रॉपर्टी भी सही लगाई है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। उसके बावजूद भी आपको क्या है, पॉलीगन इस वाले चैप्टर क्वेश्चन में आपको क्या नहीं मिलेगा, नंबर्स पूरे नहीं मिलने वाले। ये क्वेश्चन गलत आपका करार दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या निकालना था हमको, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये हमें गलत दे दिया है। तो क्या कोई बता सकता है कि ये क्यों गलत हुआ? ठीक है, ये क्यों गलत किया गया, कोई बता सकता है? अब इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, ये गलत इसलिए हुआ। अब आप यहां देखो कि आपके पास साइड्स कितनी है, क्या बोल रहा हूं मैं, आपके पास साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 और 5। अगर मेरे पास 5 साइड्स हैं, अगर मेरे पास 5 साइड्स हैं, तो मेरे पास एंगल्स भी कितने होने चाहिए, 5 एंगल्स होने चाहिए, जो कि है 1 2 3 और ये 4। ये 4 एंगल्स मेरे पास है। हालांकि आई हैव 5 साइड्स, ये पेंटागन है, दिस इज पेंटागन, पंचभुज, ये पेंटागन है, और उसके बावजूद भी इसमें क्या है, आपके 5 ही साइड्स आपको देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? इसके बावजूद भी आपको 5 साइड्स ही देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक एंगल जो आप भूल जा रहे हो, जो हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो एंगल है ये। अब इन्होंने क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया तो इट डजंट मीन कि आप उसको इग्नोर कर दोगे। आपको तो लेने हैं ना, आपको तो पता है ना, 5 साइड से तो 5 एंगल होंगे ही होंगे, चाहे 5 इंटीरियर हो चाहे 5 एक्सटीरियर हो, आप 5 एंगल्स लोगे ही लोगे। 5 एंगल्स हैं तो 5 एंगल्स आप लोगे ही लोगे। ठीक है, तो अब ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए कि कहां आपसे गलती हुई है, तो उसको हम अब सुधारेंगे। तो आप यहां लिखेंगे, सबसे पहला हमारे पास ये 90 डिग्री, इसको एंगल 1 का नाम आप दे दो, एंगल 1 मान लेते हैं इसको, है ना, एंगल 1 मान लेते हैं इसको, जिससे चीजें क्या रहेंगी, आसान रहेंगी। क्लियर? तो आपने देखा एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस, ये 90 हो गया, प्लस 70, फिर प्लस एक्स, और ये पांचों के पांचों का सम क्या होता है, 360 डिग्री, क्योंकि हमने चीजें पढ़ी हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। क्लियर? अब क्या है, सम कर देंगे। एंगल 1 की जगह में क्या है भाई, 90 है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, तो 90 और 90 180, यानी कि ये भी 90 होगा, प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स बराबर, अब तो आपका लीनियर इक्वेशन बन गया है, 90 और 60 150, और 90 और 70 160, प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, तो 150 150 300, और ये हो गया 310। तो x बराबर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका 360, 310 उधर चले जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। तो x क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। इससे पहले क्या था हमारा x, इससे पहले आपका x आ रहा था 120 समथिंग, 140 एंड 20, और वो गलत था। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो इसे कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है क्वेश्चन ये, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल हमें बताने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो पहले कि आपको ईच एक्सटीरियर एंगल बताने हैं रेगुलर पॉलीगन के, जो 9 साइड्स वाले हैं, और एक नियमित बहुभुज के एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक भागकोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसमें 9 भुजाएं हैं और जिसमें 15 भुजाएं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। आपको यहाँ भुजाएं दी गई हैं, और आपको क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि भागकोण कितना है, 9 भुजाएं हैं, तो 9 भुजा में एक भागकोण कितने का होगा, वो आपको निकालना है। क्लियर? चलिए बताएं, क्वेश्चन को लिखो।
चलिए देखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में आपने कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। अब ये क्वेश्चन आपने बच्चों पहले भी इसमें आपने करा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो एक बार ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को जो मैंने कराया था। ये अलग देखो, यहाँ पे आपको बोला गया था कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइट्स फाइंड करनी थी और वहां पे आपको नंबर ऑफ साइट्स दी हुई है। ठीक है, आपको यहाँ नंबर ऑफ साइट्स, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइट्स फाइंड करनी है। ठीक है, और उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइट्स आपको दी गई है, उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइट्स आपको दी गई है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। whose exterior angle has measure of 45 डिग्री। तो हमने क्या करा था, हमने सिंपल यहाँ पे क्या करा था, जितना हमारे पास टोटल एक्सटीरियर एंगल है डिवाइडेड बाय ईच एंगल हमने किया, तो हमको नंबर ऑफ साइड्स मिल गई थी। तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। तो वैसा ही इसका कुछ थोड़ा बहुत अब उल्टा वर्जन आपके पास आ गया है क्वेश्चन में। तो उल्टा वर्जन जो है हमारा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अब आप समझ जाओ, इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। अब आप समझ जाइए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हैं। सेम उसी का जस्ट ये उल्टा है। ठीक है, उसी का जस्ट ये उल्टा है। क्लियर। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, यानी कि प्रत्येक भागकोण हमको निकालना है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल अगर हमको निकालना है तो आपको पता है ईच एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल हमारे पास कितनी साइड्स हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमारे पास है 360 डिग्री के एंगल होते हैं। मैंने बोला जितनी साइड्स होती है, जितनी साइड्स होती है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, एंगल होते हैं। उतने ही एंगल, जितनी साइड्स उतने एंगल होंगे। ठीक है, यानी कि वो बराबर उतने भागों में बटेंगे। और यहाँ पे ये भी लिखा है, एक ध्यान दो, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन यानी कि एक नियमित बहुभुज। एंड रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको क्या बताया था, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप यार देख लो ना, 9 साइड्स है, 9 साइड है। ठीक है, देखो उसको करने का तरीका अलग है। पहले इसको यहां देखते हैं। प्रत्येक भाग कोण ईच एक्स एंगल निकालना है हमको। तो 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स हम कर देंगे, डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ गया 40 डिग्री। तो हर एक प्रत्येक एक्सी एंगल कितने का है, 40 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक भागकोण आपका 40 डिग्री का है। क्लियर, क्लियर। अब यार एक बात खुद सोचो, मैं जो आपको बता रहा था यार, 9 साइड्स हैं, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 साइड्स है। ठीक है जी, 9 साइड्स है, 9 साइड्स है। और इसमें ना, इसमें 9 साइड्स में कितने एंगल होंगे, राइट सी बात है, 9 एंगल्स होंगे जब 9 साइड्स है ना। तो 9 में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमको 360, भाई बराबर भागों में बटेगा ना, 9 एंगल्स जो होंगे वो बराबर 9 भागों में बटेंगे। एक अगर एक 10 का है तो सारे 9 के 9 10 के होंगे, टोटल हो गया 90। अगर एक 20 डिग्री का है तो 9 है कितने, टोटल 9 है, तो 20 इंटू 9 180। तो हमको 180 नहीं चाहिए, हमको 100 नहीं चाहिए, हमको 360 चाहिए। तो 9 में ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें जिससे 360 आ जाए। तो आप सीधे बोल दोगे सर 9 से 40 आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको 360 मिल जाएगा। तो यानी कि हर एक एंगल आपका 40 डिग्री का होगा। ठीक है, ये तो अपना एक मेंटल मैथ्स थी कि आप मेंटल मैथ्स में कैसे चीजें सीखते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट करेंगे। अब दूसरा पार्ट भी पूछ रहा है, तो दूसरा पार्ट जरा बताएं मेरे को कितना आने वाला है आप लोगों का। चलिए अब सेकंड पार्ट देखिए, 15 बुझाएं बोलिए। तो सिंपल है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमको चाहिए, यानी कि प्रत्येक भागकोण हमको निकालना है। फिर से ईच एक्सटीरियर एंगल्स हमको निकालने हैं। तो टोटल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो 360, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे। जिसको टेबल लर्न है तो अच्छी बात है, अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप क्या करिए, जैसे 24 टाइम्स कटेगा, 15 टू द 30 एंड 15 4 द 60। अगर आपको नहीं है तो आप 5 से कटेंगे, 5 3 द 15, 5 7 द 35 और 5 2 द 10। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 द 6 और 3 4 द 12। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ईच जो एंगल यहाँ पे आपका होगा वो कितने का होगा,
each exterior angle is of 24 डिग्री। 24 डिग्री का आपका एक एक्सटीरियर एंगल होगा। क्लियर? तो ये भी कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप इसमें कोई, चलो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना। हाउ मैनी, ये क्वेश्चन दो बार लिख दिए गए हैं। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करें। हाउ मैनी साइड्स does a regular polygon have of each of its interior angle is 165 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों इंटीरियर एंगल आपको 165 डिग्री दिया गया है, याद रखना इंटीरियर एंगल आपको 165 डिग्री दिया गया है और पूछ रहा है कितनी साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी अगर आपको ईच एंगल इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दिया गया है। आपको फॉर्मूला पता है ईच इंटीरियर एंगल निकालने का? भाई ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, आपको 165 डिग्री दिया गया ईच इंटीरियर एंगल, आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, है ना, नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा, पहले क्वेश्चन कॉपी नोट करो। चलिए इस क्वेश्चन को भी करेंगे, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको, ये तो लिख लिया होगा क्वेश्चन आपने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्वेश्चन लिख लिया आपने। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और आप लोग करें। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और आप लोग करें, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है मैं बोलता हूं, एक समबहुभुज की अभी आज कराया आपको, एक क्वेश्चन होना चाहिए कि एक समभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक भागकोण का माप 24 डिग्री हो। ठीक है, तो यदि एक भागकोण का माप 24 डिग्री है तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने क्या था क्वेश्चन, ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं? 360, ठीक है, 360 डिग्री बटे ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यही आपको एक क्वेश्चन, ये मैं कराने का मतलब ये था कि जो हमने क्वेश्चन अभी करा वो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में भी आ सकता है, लिख के भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन वही वो पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमको निकालनी है, कितनी भुजाएं होंगी? तो 360 बटे, यदि एक भागकोण का माप 24 डिग्री हो तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और ये आ गया 15। तो यहां आपको पता लग गया कि कितनी साइड्स होंगी इसमें, 15 साइड का पॉलीगॉन, 15 साइड्स पॉलीगॉन, 15 साइड्स वाला वो बहुभुज होगा। ठीक है, और वैसे बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ एंगल्स निकालने हो, नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने हो, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो आप क्या करोगे? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो इसको यहां लिख लेते हैं। अब ऐसे अगर हमें नंबर ऑफ क्या निकालने हो? ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि हर एक भागकोण निकालना हो तो 360 बटे नंबर ऑफ साइड्स आप कर दो, तो आपको हर एक भागकोण का माप मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो 15 साइड। तो ये था क्वेश्चन हमारा, ये थी हमारी आज की क्लास, सिंपल थी। कोई कल थोड़े क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में थोड़े क्वेश्चन और अच्छे लेवल के होंगे और अच्छे क्वेश्चन सब करके करेंगे, जिससे आपका लॉजिक जो है, जिससे आपके टॉपिक्स जो है और थोड़े क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।